अब आपको बताते हैं कि कैसे गैंग्स ऑफ कानपुर का गेम ओवर हुआ, कैसे विकास दुबे और उसके तमाम गुर्गे पुलिस के एक्शन का शिकार बने। सबसे पहले बात गैंगस्टर विकास दुबे की, जिसे आज मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया। इससे पहले आज सुबह पुलिस ने विकास के 2 गुर्गों को ढेर किया था। प्रभात मिश्रा को कानपुर के पनकी में पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। आप सबसे पहले देखिए आज की घटना। प्रभात मिश्रा को आज कानपुर में भागने के दौरान एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया, तो वहीं विकास दुबे का एक और गुर्गा बउआ दुबे, इसे इटावा में ढेर किया गया। जी हां, इटावा में बउआ दुबे को ढेर किया गया। और वहीं अमर दुबे जो इसका राइट हैंड कहा जाता था विकास दुबे का, जो इसका पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड भी था, अमर दुबे को पहले हमीरपुर में ढेर कर दिया गया। वो तस्वीरें कल पूरी दुनिया ने देखी। अतुल दुबे जो कि विकास दुबे का चचेरा भाई है, उसे मारा गया। और इसके अलावा प्रेम प्रकाश पांडे जो विकास दुबे का रिश्ते में मामा लगता है, उसे ढेर कर दिया गया। तो ये वो 4 इसके साथी थे, ये 4 गुर्गे थे विकास दुबे के, जिन्हें मारा गया। और विकास दुबे को आज उज्जैन से गिरफ्तार कर लिया गया। अब लोगों के जहन में सवाल यह है कि आखिर विकास दुबे पकड़ा कैसे गया। तो आपको बता दें, 2 और 3 जुलाई को कानपुर के बिकरू गांव में शूटआउट के बाद से विकास दुबे फरार था। ये देखिए, विकास दुबे ने कानपुर में शूटआउट किया और शूटआउट के बाद से ही वो बिकरू गांव से कानपुर से फरार हो गया। 5 राज्यों की पुलिस लगातार उसे तलाश कर रही थी। 100 पुलिस की टीमें थी जो लगातार इस गैंगस्टर को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी। इसके बाद आगे की घटना देखिए। कानपुर से भागकर वो फरीदाबाद में छिप गया। वो एक होटल में गया, वो वहां छिपा। उससे पहले कि पुलिस वहां पर पहुंचती, वो वहां से भी भाग गया। पुलिस के पहुंचने से पहले वो भाग गया और अपने एक साथी के घर में जाके छिपा। जब तक वो पुलिस उसके साथी के घर पहुंचती, वो वहां से भी भागने में कामयाब हो गया। हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई कि किस तरीके से वो रेस्टोरेंट से बाहर निकला। एक ऑटो उसने हायर की और उस ऑटो में बैठकर वो फरीदाबाद से भी फरार होने में कामयाब हो गया। और आज ये खबर आई, वो उज्जैन पहुंच गया और आज उज्जैन में गैंगस्टर विकास दुबे को गिरफ्तार कर लिया गया। विशाल दुबे ने किस तरीके से डरने के बाद अपनी पहचान को जाहिर कर दिया, वही विकास दुबे जो इतने दिनों से मारा भागा फिर रहा था, कैसे उसने अपनी गिरफ्तारी के बाद बार बार अपना नाम बताया, अपनी आइडेंटिटी बताई। देखिए। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। अरे हवाई नहीं हो यार गाड़ी नहीं बैठा। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। अरे हवाई नहीं हो यार गाड़ी नहीं बैठा। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। अरे हवाई नहीं हो यार गाड़ी नहीं बैठा। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। अरे हवाई नहीं हो यार गाड़ी नहीं। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, इन्होंने पकड़ लिया। विकास दुबे की तलाश पिछले 7 दिन से यूपी पुलिस कर रही थी, लेकिन वो मध्य प्रदेश की पुलिस के पकड़ में आया। यूपी के एडीजी प्रशांत कुमार ने गिरफ्तारी के बाद कहा कि उसे कानपुर लाने की तैयारी की जा रही है। विकास दुबे के पकड़ा गया है, क्या गिरफ्तारी हुई है, क्या उसने खुद को सरेंडर किया, क्या जानकारी है उत्तर प्रदेश पुलिस? विकास दुबे के मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा थाना महाकाल पे गिरफ्तारी होने की सूचना प्राप्त हुई है। अब गिरफ्तारी कैसे हुई है, किन परिस्थितियों में हुई है, इस संबंध में मध्य प्रदेश की पुलिस के द्वारा स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। जहां तक हमारे केस का प्रश्न है, सबको विदित है कि 2/3 जुलाई की रात में उसने एक जघन्य घटना का अंजाम दिया था, जिस पे
राज्य सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है। उसको जो न्यायिक तरीके से लाने की जो भी प्रक्रिया होगी, हम लोग उसको अमल में लाएंगे तथा उसे कानून के हवाले करेंगे। क्या भोपाल से उसको लखनऊ लाने की बात हो रही है कि लखनऊ में पेश करेंगे, क्योंकि वहाँ पे कानपुर में उसके अपने तमाम उसका तंत्र है, तमाम उसका नेटवर्क है? ये सब चीज़ें जैसा मैंने बताया, ये सब काल्पनिक प्रश्न हैं। जो एक नॉर्मल अपराधी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया है, जो कानूनी प्रक्रिया है, उसको हम अमल में लाएंगे। सर, आपको मलाल है कि आप नहीं पकड़ पाए? हमारी सभी जगह की पुलिस एक ही है, चाहे वो यहाँ बहुत सारे अपराधी जो दूसरे प्रदेशों के होते हैं, हम लोग भी पकड़ते हैं। मलाल की कोई बात नहीं है। जल्द से जल्द वो गिरफ्तार हो गया, कानून के शिकंजे में आ गया। अब हम उसको न्यायिक तरीके से उस पर कार्रवाई करेंगे। ये जो 5 लाख की इनामी राशि है सर, ये मध्य प्रदेश पुलिस ने ये चीज़ें आगे होंगी, इसके बारे में अभी कैमरे पे कहना जैसे जो गिरफ्तारी होगी वो बताएंगे, हम आगे की कार्रवाई करेंगे। हमारी टीम वहाँ जो एक प्रोसेस है उसके तहत जाएगी और कानूनी तरीके से हम उसको प्राप्त करेंगे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। आप लोगों को अंदाजा था कि ये मध्य प्रदेश में हो सकता है? इस तरह की कोई बात की सूचना हम लोगों को नहीं थी, फिर भी हम लोग अलर्ट थे। अब वो किन परिस्थितियों में और कैसे वहाँ गए हैं, ये सभी चीज़ें जब विवेचना होगी तो पता चलेगा। सर, उसकी वाइफ और बाकी जो साथी हैं उनकी तलाश जारी है, क्या उसमें कुछ सुराग मिले हैं? इनके जितने भी अन्य साथी बचे हुए हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उनके विरुद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस का सघन अभियान जारी रहेगा जब तक कि हम उनको गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कोर्ट में नहीं पेश कर देते और जब तक उनको हम सजा नहीं दिला देते। ये कब तक यूपी पुलिस की कस्टडी में आ पाएगा? ये चीज़ें जो ये काल की बातें हैं जो अभी से बताना मुश्किल है, लेकिन हम जल्द से जल्द सभी अभियुक्तों को अपने केस में रिमांड पे लेके या गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई करेंगे। विकास दुबे को सबसे पहले किसने देखा, किसने की विकास दुबे की पहचान और शुरुआती पूछताछ में विकास ने क्या बताया? इंडिया टीवी रिपोर्टर अरविंद चौहान ने उज्जैन महाकाल मंदिर में तैनात सुरक्षा कर्मियों से बात की। देखिए, विकास दुबे इसी निर्मल द्वार से यहाँ आ रहा था कि यहाँ के सिक्योरिटी ने यहाँ उसको दबोचा, उसके ऊपर शंका होने से सिक्योरिटी ने उसको पकड़ा, उससे जानकारी ली और जानकारी लेकर के इस कक्ष के अंदर लाए और यहाँ जो बैठ करके उससे चर्चा की, तो उससे जानकारी ली। जानकारी में वो थोड़ा हड़बड़ाया, घबराया, भागने की कोशिश की, तो यहाँ आकर के सब कर्मचारियों ने और सिक्योरिटी गार्ड ने उसको पकड़ा। आइए हम पूछते हैं, चश्मदीद, एक और चश्मदीद हमारे साथ में है, आपने क्या देखा? सिक्योरिटी गार्डों ने उसको पकड़ा यहाँ सर और भागने की कोशिश कर रहा था, तो पकड़ के हमारे लड्डू उठाया या बिठाया उसको, फिर ऊपर से पुलिस चौकी से उनको खबर देके साहब को बुलाकर उसको जान पर पूछताछ की। उसके बाद फिर उसको ऊपर ले गए, तो वहाँ पता लगा कि वो विकास दुबे नामक कोई व्यक्ति है और काफ़ी बहुत देर से भागने की कोशिश भी कर रहा था और काफ़ी जद्दोजहद कर रहा था और हमारे जो सुरक्षा कर्मी उन्होंने उसको घेर के रखा। हम लोगों ने यहाँ पर उसको दबा के रखा ताकि वो भगा नहीं, पुलिस जब तक नहीं आई जब तक उसको यहाँ रोक के रखा। हमने इस जगह पर उसको बिठा के पूछताछ की गई थी। यूनिट है, मेरी सबने ड्यूटी लगती है, हम लोगों की, हमारे प्रभारी हैं। क्या देखा, किस प्रकार से जानकारी थी आपको? भाई साहब, मैं तो बाहर बैठा, जब मेरी पहले भेंट हो गई थी उससे, उन्होंने मेरे से पूछा था बैग कहाँ रखना है, तो मैंने जूता स्टैंड पे बैग पे रख दी आपका बैग, और बैग रख के फिर दर्शन करने गए। हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो सिक्योरिटी चलती है वो वॉचिंग कर रही थी, एक गार्ड पीछे लग के फिर इधर से घुमा के लाए, यहाँ उनका पकड़ा। यह लड्डू है, हमारे सप्लाई है सागा, यहाँ पे उसको बिठा के पूछताछ करी। पूछताछ में वो घबराता रहा पुलिस वालों को और एक भागने की कोशिश करी। वो भागने में शायद गार्ड की घड़ी भी टूटी है, जैसे पार्ट तो पड़े हैं, घड़ी हाथापाई हुई थी उनके बीच में। ये पड़े घड़ी का सेट है, तो घड़ी का सेट है और ये वो है। हाँ, मैं तो वहीं पर पड़ी थी इनके पास से। हाथापाई हुई थी यहाँ पर, वो सुरक्षा कर्मी के साथ में भागने की कोशिश कर रहा था और कुछ लोग थे बता रहे मेरे साथ में, और वो जा रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम नहीं जाओगे, रुको यहाँ पर, अभी बात करनी है आपसे। तो उनको यहाँ पर टेबल पर बिठाया गया, तो वो मेरे मैं जाऊँ तो जाने नहीं दे रहे थे। उनको सुरक्षा कर्मी ने यहाँ पर गिर के रखा और फिर ऊपर से पुलिस चौकी से उनको सूचना दी
वहाँ से पुलिस शर्मा जी आए, वहाँ जांच पड़ताल की, उसे पता लगा, फिर उसको ऊपर ले गए। तो ये अपन बिल्कुल देख सकते हैं कि उसने यहाँ किस प्रकार से छीना झपटी की, भागने की कोशिश की, जिसमें उसकी घड़ी टूट गई, घड़ी के कुछ अंश यहाँ गिरे हुए पड़े हुए हैं। तो यह बाबा महाकाल ही एक ऐसे है कि जिनने अन्याय ये व्यक्ति को जो है दबोचने में पूरी बाबा महाकाल ने भी यहाँ सिक्योरिटी कर्मचारियों की मदद की और इस प्रकार से जो है वो यहाँ पुलिस कस्टडी में पकड़ा गया और उससे जांच पूछताछ जारी है। अरविंद चौहान, इंडिया टीवी, उज्जैन। इस वक्त हमारे साथ इंडिया टीवी के दो संवाददाता जुड़ गए हैं। लखनऊ से हमारे साथ रुचि कुमार जुड़ गई हैं और साथ ही हमारे साथ विशाल प्रताप सिंह भी जुड़ गए हैं इस खबर पर। रुचि, सबसे पहले आप ये जानकारी दें, विकास दुबे उज्जैन में गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन उसे कब तक लखनऊ लाया जाएगा या फिर कानपुर लाया जाएगा? नहीं, देखिए, क्योंकि उसके खिलाफ मुकदमा जो हत्या का है 8 पुलिस वालों का, वो कानपुर में दर्ज है, इसलिए कानपुर पुलिस उज्जैन जाएगी और वहां से उसकी ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी उज्जैन में कोर्ट से। उसके बाद उसको कानपुर कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस उसकी रिमांड लेने की कोशिश करेगी पूछताछ के लिए। तो उज्जैन से उसको अभी सबसे पहले कानपुर पुलिस को कानपुर लेकर आना है। ये कैसे लाया जाएगा? क्योंकि कानपुर पुलिस अभी पहले उज्जैन पहुंचेगी, कानपुर की पुलिस उज्जैन में नहीं है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा और उसके बाद वहां उसको कोर्ट में पेश करके उसकी ट्रांजिट रिमांड ली जाएगी और फिर कानपुर के कोर्ट में उसको पेश किया जाएगा। फिर पुलिस उससे पूछताछ करेगी और पता करने की कोशिश करेगी कि आखिर वो जो कानपुर का बिकरू गांव है उससे उज्जैन तक कैसे पहुंचा, किन रास्तों से वो गया, कैसे फरीदाबाद गया और फिर फरीदाबाद से उज्जैन कैसे कैसे पहुंचा, किसने किसने उसकी मदद की, ये सारी पूछताछ पुलिस उससे करेगी। जी, हमारे साथ संवाददाता पवन नारा भी जुड़ चुके हैं। पवन, आपने शहीद देवेंद्र मिश्रा के भाई से बात की, उन्होंने एक आशंका जताई, उन्होंने कहा कि अपराधियों का जेल जाना, फिर वहां से बचकर निकल जाना और जेल जाने के बाद भी इतना पावरफुल होना कि वहां से ही अपना नेक्सस पूरा चला सके, ये परिस्थिति कभी भी हो सकती है और किसी के साथ भी हो सकती है। एक तरीके से ऐसा लगा कि विश्वास उन्हें है पुलिस पर, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए। मीनाक्षी, दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर का पहलू यह है जनमानस की भावना कि जिस तरीके से पुलिस वालों को मारा गया उसी तरीके से एनकाउंटर इनका किया जाए, लेकिन आपको नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान में न्यायिक प्रक्रिया है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत फांसी देने या सजा देने में जो कानून का इकबाल कहें वो बनेगा, उसे इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि परिवार की तरफ से ये आशंका जाहिर की गई है कि बहुत से ऐसे अपराधी रहे हैं जिनका नेटवर्क जेल से चलता रहा है और उनकी इस आशंका के पीछे की एक ठोस वजह भी है। ठोस वजह यह है कि 2001 में बीजेपी के राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त शख्स को एक थाने में मारा जाता है। 30 पुलिसकर्मी उस वक्त थाने में मौजूद थे, किसी ने गवाही नहीं दी। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से विकास दुबे का इस इलाके में दबदबा था, पुलिस के अंदर, राजनीति के अंदर, या कहें कि जिला पंचायत के जरिए सिस्टम के अंदर दबदबा था, वो दबदबा है जो लोगों के मन में शंका पैदा कर रहा है कि शायद न्याय ना हो पाए। इसीलिए प्रशासन के सामने और बड़ी चुनौती है कि एनकाउंटर करके इस तरह के अपराधी को हीरो बनने का मौका नहीं दिया जा सकता, बल्कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी सुनवाई होकर कानूनन इसे इसके अंजाम तक पहुंचाया जाए, तभी कानून का इकबाल कायम होगा, ना कि किसी एनकाउंटर में जन भावना की बात करते हुए मार दिया जाए, तो इससे जरूर कानून का नुकसान होगा। विशाल, जिस तरफ इशारा पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के उन्होंने किया, जिस तरह का जन भावना की बात पवन नारा कर रहे हैं, दरअसल असल में विकास दुबे का गेम ओवर तो तब होगा जब पूछताछ में वो अपने हर गुर्गे का कहां से उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था और कौन कौन से नेटवर्क के अंदर वो लोग हैं, फिर चाहे वो प्रशासनिक पुलिस डिपार्टमेंट या फिर वो राजनीतिक दल की अगर बात की जाए, वहां तक से सारे नाम निकलकर सामने आएंगे। गेम ओवर तो दरअसल तब होगा।
मीनाक्षी, बिल्कुल आपने एक लार्जर पिक्चर की बात की है, एक ऐसी पिक्चर की बात की है जिसमें इंटरोगेशन होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा और थॉरो उन सभी कड़ियों को जोड़ा जाएगा। तब ये पता लग पाएगा कि इस तरीके का माफिया, इस तरीके का विकास दुबे जो हर कानपुर की गलियों में हो सकता है मिल जाएं, लेकिन इस तरीके के लोग अगर प्रदेश भर में मौजूद हैं तो सिर्फ एक विकास दुबे पे जो नकेल है उसको कसने से काम नहीं चलेगा। पूरे तंत्र को चोट पहुंचानी पड़ेगी, पूरे नेटवर्क को, पूरे नेक्सस को समझना होगा कि किस तरीके से एक बड़ा माफिया पुलिस वालों को कंट्रोल कर लेता है, किस तरीके से एक बड़ा माफिया राजनेताओं को कंट्रोल कर लेता है, उनकी मेहनत करता है, उनके लिए जी जान लगाता है और उसके बाद जैसे चाहता है उन नेताओं का इस्तेमाल करता है। पुलिस कर्मियों के बारे में मैं आपको बता दूं मीनाक्षी की विकास दुबे अपने इलाके की पुलिस को कुछ भी नहीं समझता था। एक सीनियर अधिकारी ने इंडिया टीवी से कहा था कि मैं आपको कोर्ट नहीं कर सकता हूं खाली, लेकिन जिस तरीके की बातें वो अपने लोकल एसओ से करता था, जिस तरीके की बातें वो आसपास के पुलिस वालों से करता था, इस तरीके से बात निश्चित तौर पर किसी भी पुलिस वालों के सामने अगर कर लिया जाए तो वो शर्म से निश्चित तौर पर शर्मसार हो जाएंगे। तो विकास दुबे का नेटवर्क अगर तोड़ना है, विकास दुबे को पूरी तरीके से अगर उसकी सोच को खत्म करना है तो निश्चित तौर पर इंट्रोगेशन, इन्वेस्टिगेशन और उन कड़ियों तक पहुंचना पड़ेगा जिसके जरिए एक मामूली सा लड़का जो 17 साल की उम्र में कत्ल करता है वो विकास दुबे कैसे बनता है, उसकी हिम्मत कैसे बढ़ती है कि वो 8 पुलिस कर्मियों को कत्ल करता है। और उसके बाद एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा मीनाक्षी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि उन्हें मलाल नहीं है कि विकास दुबे को पकड़ नहीं पाए, लेकिन इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस तरीके से एक्सटेंसिव प्रेशर चल रहा था, जिस तरीके से लगातार इसके साथियों का एनकाउंटर चल रहा था, विकास दुबे सोचने को मजबूर हुआ, डर उसकी आंखों में नजर आया, उसने अपना परिचय दिया और यह भी कहा कि मैं कानपुर वाला हूं, तो इससे इनकार नहीं किया सकता है कि बड़ी पिक्चर दरअसल यही है कि राजनीति का अपराधीकरण और अपराधी का राजनीतिकरण जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक गेम ओवर नहीं कहा जाएगा। इसी बड़ी खबर पर लगातार हम अपने तीनों संवाददाताओं से जानकारी लेंगे, चर्चा जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद हो रहे हैं फौरन हाजिर।